हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी। क्या आप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से पढ़ रही होगी, चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं G20 कंट्रीज से जितने सारे कंट्रीज हैं उनसे कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं, जिसमें आपका होगा उनकी करेंसीज, वहाँ के प्रेसिडेंट या पीएम और उसके साथ जो है उसकी कैपिटल और उनके इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म बोले तो रिवर्स और माउंटेन्स इंपॉर्टेंट सारे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले अपना प्यारा भारत देश, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसी कोड के साथ स्टार्ट करते हैं इंडिया का। तो इंडिया आपको पता है कि किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है? एशिया कॉन्टिनेंट। हमारे भारत माता जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी। भारत के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, समय कम पड़ जाएगा, पर ऐसे ऊपर देख लेते हैं। करेंसी की बात करें तो इंडियन रुपी यहाँ की क्या है? करेंसी है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें अगर रिवर्स की, तो यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे रिवर्स हैं, जिसमें मेन होते हैं गंगा, और गंगा के साथ इसकी ट्रिब्यूटरी लगेगी आपकी यमुना, और यमुना के साथ आते हैं फिर जो इम्पोर्टेंट है ब्रह्मपुत्र, जो कि कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती हैं, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये बांग्लादेश में घुसती हैं और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। कौन? ब्रह्मपुत्र के साथ साथ गंगा भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं, और ये दोनों लोग मिलकर बनाते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी वन पाया जाता है, जिसके नाम पे सुंदरबन पड़ा हुआ है। ठीक, समझ में आया। गंगा के बाद बात करें, ब्रह्मपुत्र हो गया, और फिर हो गया नर्मदा, और नर्मदा के बाद आते हैं आपके ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। क्यों? क्योंकि ये बहती हैं रिफ्ट वैली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर रिफ्ट वैली में बहती हैं, और ये बहते हुए जाके गिरती हैं किसमें? अरब सागर। समझ में आया? कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ठीक है, उसके बाद बात करें गोदावरी, आपके आते हैं गोदावरी, और गोदावरी के साथ आते हैं महानदी, ये आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स। ठीक, गोदावरी की बात करें तो इनको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। ठीक है, उसके बाद माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में आपका आता है सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालय में माउंट एवरेस्ट आपकी टॉप पीक है। ठीक, माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे टॉप मोस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक, उसके बाद आगे बात करें तो आपका आता है फिर सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज की जो सबसे टॉप पीक है वो आपकी आती है धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज की सबसे टॉप मोस्ट पीक धूपगढ़ है। और फिर अरावली रेंज की बात करें तो अरावली आपका देखो, ये माउंट एवरेस्ट में जो टॉप मोस्ट पीक है वो पड़ता है आपका हिमालयन रेंज में। और हिमालयन रेंज आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। ध्यान देना, हिमालयन रेंज क्या है? YOUNG, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक, ठीक है, बोलो। और उसके साथ अरावली जो है ये आपका रेसिडुअल माउंटेन है। ये अब समझ लो, अभी हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है और अरावली की हाइट अब घटती जा रही है। ठीक, और अरावली की बात करें तो इसकी जो टॉप मोस्ट पीक है वो कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? टॉप मोस्ट पीक है। समझ में आया? उसके बाद आगे बात करें तो आगे आपका आता है दूसरा रिवर है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की बात करें, अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसकी टॉप मोस्ट पीक आपकी हो जाती है अनामुड़ी। अनामुड़ी जो है इसकी टॉप मोस्ट पीक है। ठीक, समझ में आया? बोलो। और हाँ, अच्छा, माउंट एवरेस्ट का जो है हाइट भी कई बार पूछ लेता है, तो कहाँ था माउंट एवरेस्ट? ये माउंट एवरेस्ट की हाइट आप लिख लीजिएगा 8848। हाँ, इतनी ही है, 8848 जो है मीटर्स में बोल रहा हूँ मैं। ये क्या 8848 मीटर, अब 8849 हो गया है। लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ आपको, 8849। बहुत जगह आपको 8848 ही मिलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि यंग फोल्ड माउंटेन है, इसकी हाइट अभी तक धीरे धीरे क्या और बढ़ ही रही है। ठीक, उसके बाद अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंट्री है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो उसकी कैपिटल होती है आपकी ब्यूनस आयर्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने जो कैपिटल भी लगा दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कैपिटल है, और यहाँ पे लैंडफॉर्म के बारे में बात किया गया। तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल वो है ब्यूनस आयर्स। कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक, प्रेसिडेंट की बात करें तो एंथनी फर्नांडेज यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी बात करें तो पीसो, अर्जेंटीना पीसो जो है यहाँ की क्या है? करेंसी है। ठीक है,
उसके बाद अब हम बात करते हैं अगर लैंडफॉर्म की, तो लैंडफॉर्म में आपका आ जाएगा रिवर्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जिसमें पहला आपका आता है पराना। ठीक, यहाँ पे चेंज कर लें, पराना रिवर्स हो गया। पराग्वे भी रिवर्स यहाँ पे बहती है, पराग्वे नदी, और उरुग्वे नदी भी यहाँ पे बहती है अर्जेंटीना में। ठीक, ये यहाँ पे ये कंट्री का भी नाम है और उरुग्वे जो है आप ये रिवर्स के भी नाम है, ध्यान देना। ठीक, माउंटेन की बात करें तो आपका किस कॉन्टिनेंट पड़ता है अर्जेंटीना? साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका आप देखेंगे ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ये क्या, वो हमने इसमें जो मैप आपको सब उसमें जो है फिगर में मैप मिलेगा, जैसे इंडिया का मैप ये है उसी में हमने लगा दिया है। ठीक है, मैप पे ध्यान दे देना। ठीक, तो ये देख रहे हैं आप लोग माउंटेन रेंज देखे होंगे जो कि आपका है एंडीज माउंटेन। ठीक, एंडीज जो है वो पड़ता है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कोलंबिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, बोलीविया का प्लेट्यू भी आपने सुना होगा, बोलीविया और अर्जेंटीना। ये माउंटेन रेंज जो है इतनी सारी कंट्रीज से होकर गुजरती है। ठीक, अब आते हैं अगले कंट्री पे आते हैं जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल आपकी हो जाती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, और ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पड़ती है। और एंथनी अल्बनेज जो है यहाँ के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। और करेंसी की बात करें तो एयू डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ के क्या है? करेंसी है। ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद बात करें लैंडफॉर्म की तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, जहाँ पे आपको पड़ेंगे कार्डल माउंटेन। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में आपका कार्डल माउंटेन भी पड़ता है। ठीक है, डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? डेजर्ट हो गया, हाँ, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ठीक, गिब्सन, बहुत इंपॉर्टेंट, गिब्सन, और उसके साथ साथ सिम्पसन, SIMPSON, गिब्सन और सिम्पसन यहाँ के क्या हैं? डेजर्ट हैं। और उसमें ऐड कर लेना और ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक, ठीक है, ये हो गए यहाँ के डेजर्ट। रिवर की बात करें तो मर्रे और डार्लिंग। ठीक, मर्रे और डार्लिंग यहाँ की क्या है? इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक, और इसमें जो है विक्टोरिया भी, आप लोग विक्टोरिया नदी यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट यहाँ के रिवर्स। ठीक, अब आते हैं अगला कंट्री आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें तो आपका ब्राज़ीलिया यहाँ का क्या है? कैपिटल है। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक, ब्राज़ील जो है आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। प्रेसिडेंट की बात करें तो लूला डा सिल्वा यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। इनका बहुत बड़ा नाम था तो हमने लूला डा सिल्वा ही नाम रख दिया, केवल आगे का नहीं लिखा है। ठीक, और हाँ, अब आगे हम सोच रहे हैं कि मतलब कि कॉन्टिनेंट वाइज आपको एक डिटेल एक वीडियो पूरे कॉन्टिनेंट में वहाँ सारे इंफॉर्मेशन लगभग 25 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल वहाँ की मिल जाएगी। ठीक है, बढ़िया मैप के साथ, जिससे क्या होगा आप लोगों का मज़ा भी आ जाएगा। करेंसी की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियल यहाँ की क्या हो जाएगी? रियल यहाँ की करेंसी है। ठीक, ध्यान देना। अगला बात करें अगर लैंडफॉर्म की तो ब्राज़ील आपके लैंडफॉर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी अमेज़न नदी। अमेज़न नदी जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और लंबी नदी की बात करें तो नाइल रिवर, या हिंदी में बोले तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो पराना रिवर भी यहीं पे बहती है। और साओ फ्रांसिस्को भी यहाँ पे बहती है। ठीक, FRANCISCO, फ्रांसिस्को, ये नदी यहाँ पे बहती है। माउंटेन की बात करें तो इतना मतलब इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स यहाँ पे उतना नहीं है, फिर भी एक माउंटेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्राज़ील में वो है पिको डा नेबलिना। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन है जो ब्राज़ील की है। अगला बात करते हैं कनाडा की बात करें तो ये आपके ओटावा शहर, ये जो है कनाडा में, वो है उसका कैपिटल। बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन चल रहा है कनाडा के साथ। आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जो आपके राजदूत थे उनको क्या किया गया, कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, और वो उनको वापस भेज दिया गया है। ठीक, कनाडा के। उसके बाद कॉन्टिनेंट की बात करें तो कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, आपको पता है। पीएम की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के कौन है?
PM है। और करेंसी की बात करें तो कनेडियन डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, PM जस्टिन ट्रूडो, करेंसी कनेडियन डॉलर। ठीक है, अब आते हैं लैंडफॉर्म। तो कनाडा का लैंडफॉर्म उतना ज़्यादा वो नहीं है, पर हाँ यहाँ पे आपको बात करें अगर माउंटेन्स की तो कनाडा में आपको मिलेगा कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड, रॉकी माउंटेन और एप्लेशियन, APPLACHIAN, एप्लेशियन माउंटेन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। रिवर्स की बात करें तो रिवर्स यहाँ पे आपका मैकेंजी, ध्यान देना मैकेंजी रिवर, और उसके साथ साथ याकून नदी, यहाँ पे आपको मिलेगा याकून नदी, और उसके साथ साथ ओटावा, कनाडा कैपिटल ओटावा, जहाँ पे आपको मिलेगा ओटावा रिवर, और सेंट लॉरेंस SAINT, सेंट LAWERENCE, सेंट लॉरेंस यहाँ पे आपको रिवर मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हडसन बे, क्या देखने को मिलेगा, हडसन बे। ठीक, यहाँ पे आपको देखने में HUDSON, हडसन बे। ठीक, इतना समझ में आया, बताओ इतना समझ में आया। अच्छा, आपको एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट ये जानकारी देते हैं जो एग्ज़ाम के उसमें। अच्छा, इसमें रिवर में आपने जो है यहाँ मैकेंजी या कोलंबिया, हाँ बस इतना बहुत ज़्यादा है। ठीक, अच्छा एक और सबसे मेन जो है यहाँ बताते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ओंटारियो लेक, बताया कि नहीं हमने, ओटावा, सेंट, हडसन बे। हाँ, अगर लेक की बात करें तो यहाँ पे आपको ओंटारियो लेक देखने को मिल सकता है। ठीक, कौन सी लेक देखने को मिलेगा, ओंटारियो लेक, यहाँ की जो एक प्रोमिनेंट लेक है। ठीक, और ग्रेट बियर, इसमें जो है मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो है हम आपको ऊपर ऊपर बता देते हैं क्योंकि इतना भी ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, एरी शोर सुपीरियर, ये सारे कनाडा और उसके क्या बॉर्डर पे पड़ते हैं। ठीक है, एरी हो गया, सुपीरियर, ग्रेट बियर, ओंटारियो। ठीक, बस इतना बहुत है, ठगी, सुपीरियर, हाँ बस। ठीक, समझ में। तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट क्या है, लेक्स हैं। अब आते हैं अगला, अगला है आपका चाइना। वो चाइना क्या बताएं इसको हम, चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बीजिंग। इसके बारे में इसका तो नाम ही लेने का मन नहीं करता चाइना की। ठीक, चाइना और पाकिस्तान दो लोग एकदम खचरा है सब। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बीजिंग। कॉन्टिनेंट पड़ता है एशियन कॉन्टिनेंट में। प्रेसिडेंट की बात करें तो शी जिनपिंग हो, यहाँ वो मुँह नचवा यहाँ का प्रेसिडेंट है। करेंसी की बात करें चाइनीज़ युआन यहाँ की क्या है, करेंसी, ध्यान देना चाइनीज़ युआन। आगे बात करते हैं लैंडफॉर्म की, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बताइए। रिवर की बात करें तो रिवर आपको बच्चे को पता है कि सबसे मेन रिवर जो है आपका ब्रह्मपुत्र, वो चाइना से होकर निकलती है कि नहीं, बताओ, चाइना से होकर निकलती है। और ब्रह्मपुत्र को चाइना में क्या कहते हैं, बताओ, बोलो बोलो। अगर रिवर की बात करें तो सबसे मेन रिवर जो है यहाँ पे यांगसी रिवर यहाँ का सबसे मेन रिवर है। ठीक, बोलो, हाँ है कि नहीं, यांगसी रिवर सबसे रिवर। और यहाँ पे जो है येलो रिवर भी बहती है, और उसके साथ साथ यारलुंग नदी भी यहाँ पे बहती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग यारलुंग सांगपो रिवर बोलते हैं, कहाँ पे, चाइना में। ठीक, बोलो। और चाइना बेसिकली तिब्बत, चाइना जो तिब्बत को हड़प लिया था ना चाइना ने, याद है ना, तो चाइना वही तिब्बत से ही होकर बहती है, जो कि अब चाइना का पार्ट है। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये रिवर थे हो गए आपके, और देखते हैं माउंटेन्स। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की बात करें तो चाइना में आपको दिखेगा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नहीं, हिमालयन रेंज जो है आपका चाइना में भी, वो तिब्बत के पार्ट में होते हैं, और माउंट एवरेस्ट भी आपका तिब्बत में ही पड़ता है। ठीक, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे माउंटेन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे डेजर्ट की, तो यहाँ का इंपॉर्टेंट डेजर्ट है आपका गोबी। इंपॉर्टेंट डेजर्ट क्या हो गया यहाँ पे, गोबी। ठीक,
समझ में आया। अब आते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्रांस की। तो फ्रांस की कैपिटल आपकी पड़ जाएगी क्या, पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या हो गई, पेरिस। कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फ्रांस पड़ता है। और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। करेंसी की बात करें तो यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसीलिए यहाँ पे यूरो चलता है। आगे हम लोग यूरोपियन यूनियन के भी बारे में देखने वाले हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ के रिवर्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे आपकी आती है रेन। रेन नदी जो है वो यहाँ की क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। और द मोसले रिवर यहाँ पे भी बहती है। ठीक, माउंटेन्स की बात करें तो माउंट ब्लैंक, आल्प्स बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, वॉसजेस, ठीक, और वॉसजेस पर्वत श्रृंखला पढ़े होंगे आप लोग ना। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसिव सेंट्रल, मैसिव सेंट्रल। ठीक, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कहाँ के, फ्रांस के। अब बात करते हैं आगे जर्मनी की। तो जर्मनी कॉन्टिनेंट आपका यूरोप में ही पड़ता है, ये भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसलिए यहाँ की भी करेंसी क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। और चांसलर की बात करें जर्मनी की तो ओलाफ स्कोलाज, चांसलर कौन है, ओलाफ स्कोलाज जो है यहाँ के क्या है, चांसलर है जर्मनी के। बात करें अगर जर्मनी के लैंडफॉर्म की, तो जर्मनी में आपकी जो रिवर पड़ती है वो पड़ती है डेन्यूब। डेन्यूब रिवर, रीन नदी आपने पढ़ा होगा, एल्ब, रीन या राइन कुछ भी पढ़ो, एल्ब, ऑर्डर निसे भी पढ़ा होगा आपने, और मोजले रिवर भी यहाँ पे बहती है। अगर माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे बहुत कोई ज़्यादा ऐसा माउंटेन है नहीं, तो इसमें माउंटेन जर्मनी में कोई ध्यान उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे बात करेगा इंडोनेशिया। तो हमारा पड़ोसी जो है इंडोनेशिया, उसकी बात करें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछ सकता है किस कॉन्टिनेंट पड़ता है, तो एशियन कॉन्टिनेंट में। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं जोको विडोडो, जिन्होंने लीड किया था G20 समिट, इसके पहले 2022 के। उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंसी संभाली 2023 में, और इस बार खतरनाक तरीके से जो हम लोगों ने इसको लीड किया। ठीक, करेंसी की बात करें तो इंडियन रुपया जो है यहाँ के क्या है, अरे इंडियन कह रहे हैं, इंडोनेशिया, वही तो यार, इंडियन हर जगह इंडियन ही निकल जाता है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे इंडोनेशिया रुपया, इंडोनेशियन रुपया यहाँ के क्या हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी। ठीक, अब आगे बात करें अगर इंडोनेशिया के लैंडफॉर्म की, तो इंडोनेशिया के लैंडफॉर्म में आपको रिवर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको कापुआस नदी, ठीक, उसके बाद नेग्रा, आपने वाटरफॉल भी सुना होगा, जो कि पड़े कहाँ पे, यहीं पे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है जो माउंटेन से बनता है, जो कि आपको यहाँ पे दो माउंटेन देखने को मिलेंगे, माउंट सुमेरु और माउंट मेरापी। ये दोनों माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों माउंटेन आपके पड़ते हैं मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ये वॉल्केनिक माउंटेन है और सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो पड़ पाता है इसमें। ठीक, कोई दिक्कत। और एक इंपॉर्टेंट माउंटेन हो जाएगा यहाँ पे आपका माउंट काराकेतु, ठीक, ये माउंटेन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इटली की। तो इटली में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कैपिटल है रोम, इटली की कैपिटल रोम। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है। पीएम हो गए यहाँ के कौन, जिरोडा मेलोनी जी यहाँ के क्या है, पीएम हैं इटली की, जो कि आप लोग इस समय इंस्टा पे देख रहे होंगे, पूरा नरक मचा हुआ है। मेलोनी जी और मोदी जी, जिसका वो क्या हो गया, मेलोनी प्लस मोदी, मेलोडी। क्या बात है भाई साहब, मतलब इंस्टा वाले की ये क्रिएटिविटी भारत वालों के पास बहुत है। नाम जोड़ जाड़ के उसको कुछ भी गांठ बना देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम तो सोच रहे थे यार, अगर मतलब मेलोनी जी वहाँ देख रही होंगी रील्स, तो भाई अगर उनके अंदर कुछ होगा नहीं तो भी वो कुछ न कुछ सोच ले जाएंगे मोदी जी के बारे में। ठीक है, तो मतलब क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा इंस्टा भाई, एक रील कैसे करो तो पूरा मेलोडी जी दिख रहे हैं दोनों। ठीक, चलो टॉपिक की बात पाते हैं। तो यहाँ की करेंसी की बात करें तो यूरो, क्यों, क्योंकि इटली भी आपका यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो यूरो यहाँ क्या हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी। ठीक, बात करें अगर इटली के लैंडफॉर्म की, तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बहता है, जो कि इसका नाम है पो रिवर। ठीक, माउंटेन की बात करें तो माउंट एटना बहुत इंपॉर्टेंट, माउंट एटना पड़ेगा इटली में, जो कि आपका है एक्टिव
वॉल्केनो। तो माउंट एटना जो है आपका वॉल्केनिक माउंटेन है, जो कि क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। और यहाँ पे आपका एल्प्स माउंटेन रेंज है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अगला बात करते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दो जो है कंट्री पड़ोसी हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, जैसे कि हम पाकिस्तान के और पाकिस्तान के साथ साथ चीन के, ठीक। तो फिलहाल हम लोग तो क्या बताएं, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ कैसा चला, अभी अनंतनाग में जो है इतने सारे हमारे वीर जवान शहीद हो गए, ठीक है। तो मतलब अब ऐसे दुश्मन को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए, रियलिटी बताइए, तो आर या तो पार, ठीक। तो और बेसिकली मतलब कि अब ये जो है इस समय जो है हम लोग आमने सामने, देखो हर समय जो है ना आमने सामने की लड़ाई सही नहीं होती है, कभी कभी कूटनीतिक तरीके से भी चीज़ों का हैंडल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान को देख लिया जाएगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो बात करते हैं साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया की कैपिटल आपकी हो जाएगी क्या, सियोल। साउथ कोरिया कैपिटल क्या हो गई, सियोल। अब कंफ्यूजन कैसे होगा, देखो नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की आपकी कैपिटल पड़ जाती है, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया कैपिटल आपकी हो जाती है प्योंग यांग। प्योंग यांग जो है यहाँ की कैपिटल है। याद कैसे करेंगे, तो साउथ कोरिया में सा से शुरू होता है, एस से, तो इसकी कैपिटल भी एस से शुरू हो रही, सा से, तो सियोल, साउथ कोरिया सियोल। बचा क्या, नॉर्थ कोरिया, तो प्योंग यांग इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। प्रेसिडेंट की बात करें तो यून सुक योल यहाँ की क्या है, प्रेसिडेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है आपका साउथ कोरिया। करेंसी की बात करें तो कोरियन वॉन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कोरियन वॉन यहाँ की क्या है, करेंसी है, ठीक। आगे देखते हैं साउथ कोरिया के लैंडफॉर्म के बारे में। तो आपको यहाँ पे हान रिवर, यहाँ पे कौन सा रिवर मिलेगा, हान रिवर मिलेगा, ठीक, जो कि आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है। और योंगसान, हाँ, और यहाँ पे आपको योंगसान रिवर मिलेगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक। माउंटेन की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट माउंटेन यहाँ मिलेगा आपको, माउंट ऑकलैंड, ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग आगे जापान पे। जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान कैपिटल क्या हो जाएगी, टोक्यो। रिवर की बात करें, अच्छा पहले कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट, पीएम यहाँ के हैं फुमियो किशिदा जी, करेंसी जापानीज येन। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा शिनानो रिवर, शिनानो रिवर यहाँ पे आपको मिलेगा। माउंटेन की बात करें तो माउंट फूजी यहाँ की क्या है, एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन है। आगे बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी ही हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ के कॉन्टिनेंट में तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मैक्सिको पड़ता है आपका। प्रेसिडेंट की बात करें तो एम लोपेज ओब्राडोर, एम लोपेज ओब्राडोर यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट है। करेंसी मैक्सिकन पीसो, मैक्सिकन पेसो यहाँ क्या है, करेंसी है, ठीक। अब आगे देखते हैं मैक्सिकन लैंडफॉर्म को। तो लैंडफॉर्म में आपका जो रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसका नाम है रियो ग्रांडे। यहाँ की रिवर का क्या नाम है, रियो ग्रांडे, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना ये कॉन्टिनेंट। और कोलोराडो, कोलोराडो जो है वो आपका जो रिवर है कहाँ बड़ी बहती है, मैक्सिको में, ठीक, समझ में। और ग्रिजविया, ये भी रिवर कहाँ बहती है, मैक्सिको में। माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में आपको यहाँ पे सियरा माद्रे, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है सियरा माद्रे। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सीडेंटल, जो कि पड़ता है वेस्ट में। और ओरिएंटल की बात करें, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल वेस्ट में, सियरा माद्रे ओरिएंटल ईस्ट में, और सुर जो है वो आपको पड़ता है साउथ में, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे रशिया की। तो रशिया की कैपिटल मॉस्को। आपने मॉस्को कई बार सुना होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो कई बार आपने मॉस्को जो है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को वहाँ के मतलब कि कैपिटल से ही बुलाया जाता है। जैसे अब कहीं भी विश्व में कुछ भी होता है तो हम लोग को न्यू दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है कि नई दिल्ली ने ये काम किया, ये काम किया, ठीक। वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस्को ने यहाँ पे ये चीज़ जारी किया या ये बोला, तो मॉस्को, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है मॉस्को रशिया की। कॉन्टिनेंट बात करें तो ये ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ एशिया में पड़ता है आपका रशिया, ठीक। प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन जी यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन जी। करेंसी की बात करें तो इंडियन रुपी, हाँ इंडियन रुपी। अच्छा यहाँ पे करेंसी हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे आप काट के क्या कर लीजिएगा,
अगर हम बात करें कि रशिया की, एक सेकंड, हाँ ये इंडियन रुपये तो एकदम गलत है। तो यहाँ पे आपका जो करेंसी है वो पड़ जाती है आपकी, बताइए क्या, बोलिए कोई आइडिया, क्यों, सही है ना, इसको उससे कहते हैं RUBLE, रूबल क्या है यहाँ की करेंसी है, ठीक, समझ में आया। अब आते हैं अगला लैंडफॉर्म की बात करते हैं रशिया की। तो रशिया में आपका सबसे बढ़िया ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो आपकी पड़ती है वोल्गा के साथ येनेसी यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है, और उसके बाद डॉन और अमूर यहाँ की क्या है, इम्पोर्टेंट रिवर है, ठीक। माउंटेन की बात करें तो माउंट एल्ब्रस, ALBRUS, एल्ब्रस यहाँ की है माउंटेन है, ठीक है। अब आते हैं अगला सऊदी अरबिया की बात करें तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट, अच्छा ये कॉन्टिनेंट एशिया। किंग की बात करें सलमान बिन अब्दुल अल जायद सऊद, ठीक, सलमान बिन अब्दुल अल सऊद यहाँ के क्या है, कौन है, किंग है, करेंसी की सऊदी रियाल, ठीक। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ अफ्रीका जाहिर सी बात है किस कॉन्टिनेंट में आता है, आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक। और प्रेसिडेंट की बात करें तो सैरिल रामाफोसा जी यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट है। अफ्रीकन रांड यहाँ का क्या है, करेंसी है, इतना समझ में है। उसके बाद बात करें अगर साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में उतना कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ रिवर की बात करें तो यहाँ पे आपका हाँ लिम्पोपो नदी पड़ती है। साउथ अफ्रीका में कौन सी नदी बहती है, लिम्पोपो रिवर और ऑरेंज, यहाँ पे कौन, दो नदियाँ बहती हैं। और ड्रैकेंसबर्ग यहाँ का क्या है, माउंटेन, DRAKENSBERG, DRA इसको इरेज कर देते हैं, KENSBRG, अरे पूरा हटा देते हैं, DRAKENSBERG, ड्रैकेंसबर्ग, ठीक, माउंटेन हो गई। अब आप लोग कहें सर आपने तो एक चीज़ बताया नहीं सर, साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या होती है, तो बताते हैं। देखो साउथ अफ्रीका का जो है वो 3 कैपिटल है, जिसमें पहला आपका पड़ता है यहाँ पे, कैपिटल की बात करें तो पहला कैपिटल आपका हो जाता है, एक होता है केप टाउन, ठीक। दूसरे की बात करें तो दूसरा कैपिटल आपका पड़ता है प्रीटोरिया। तीसरा बात करें तो तीसरा कैपिटल आपका पड़ता है ब्लोएमफोंटेन, BLOEMPHFONTEIN, PH नहीं है, BLOEMFONTEIN, ब्लोएमफोंटेन, ठीक। अब ये बात करें सर 3 कैपिटल तो मतलब कुछ ना कुछ राज तो होगा, हाँ बिल्कुल राज है। तो केप टाउन जो है आपका वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल यह आपकी कौन सी है, केप टाउन है। प्रिटोरिया की बात करें तो प्रिटोरिया मतलब सारे एडमिनिस्ट्रेशन आपके चलते कहाँ से, प्रिटोरिया से, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक। उसके बाद आगे बात करें ब्लोएमफोंटेन की, तो ब्लोएमफोंटेन जो है वो आपका कौन सा कैपिटल बचा, आपका जुडिशियल, जो जुडिशरी है वो यहीं से आपको मैनेज किया होती है ब्लोएमफोंटेन से। प्रिटोरिया से एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेन की जाती है और केप टाउन से लेजिस्लेटिव, ठीक, इतना समझ में आया। अब आते हैं आगे बात करते हैं टर्की की। तो टर्की में अंकारा इसकी क्या है, कैपिटल है, टर्की कैपिटल अंकारा हो जाएगी। और उसके साथ साथ कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, प्रेसिडेंट हो गया RT एर्दोगान, ठीक। करेंसी बात करें तो तुर्किश लीरा, यहाँ की क्या हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी। अब आगे बात करें अगर रिवर्स की तो टर्की में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है यूफ्रेटस रिवर यहीं बहती है। और सैन रिवर यहाँ पे ये एक रिवर है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सैन, ठीक। माउंटेन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉरस माउंटेन रेंज यहाँ पे है, ठीक, ये एक टाइप है माउंटेन का, तो जो कि कहाँ पे है, टर्की में। अगला देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, जो कि कैपिटल इसकी लंदन और यूरोप कॉन्टिनेंट में है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें ऋषि सुनक, और करेंसी की बात करें तो पाउंड। और इसका पाउंड ये है क्योंकि ये यूरोप में है पर यूरोपियन यूनियन का सदस्य अब नहीं है, इसलिए इसकी करेंसी क्या है, पाउंड है। सर आप यूरोपियन यूनियन की बार बार नाम ले रहे हैं और उसकी करेंसी यूरो बोल रहे हैं, हाँ, जो देश जो हैं यूरोपियन यूनियन में रहेंगे उनकी जो करेंसी होगी वो यूरो ही रहेगी, ठीक है।
आगे बात करें अगर यहाँ के रिवर्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स आपका आता है यूके में, थेम्स नदी, थेम्स, जिसके तट पे कौन से लंदन शहर बसा हुआ है, और यहाँ पे आपका बस थेम्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे माउंटेन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एक माउंटेन है बेन नेविस, यहाँ का क्या है, एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है। ठीक, इतनी बात करें। यूएस की बात करें तो यूएस की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। कॉन्टिनेंट की बात करें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। प्रेसिडेंट की बात करें जो बाइडेन है, क्या है, प्रेसिडेंट है। करेंसी की बात करें डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है। ठीक, यूएस की बात करें लैंडफॉर्म की, तो लैंडफॉर्म यहाँ पे आपको मिलेगा। रिवर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मिसिसिपी, मिसिसिपी की स्पेलिंग ध्यान देना, MISSI अच्छा 2 बार डबल एस हो गया, MISSI फिर SSI मिसिसिपी मिसौरी। ठीक, मिसिसिपी मिसौरी यहाँ की क्या है, रिवर है। उसके बाद मिसौरी SSOURI। ठीक, कोलोराडो रिवर भी यहीं पे बहती है, और उसके साथ साथ बात करें तो रियो ग्रांडे रिवर भी यहीं पे बहती है। ठीक, समझ में। माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट मैकिनले, और उसके साथ साथ आपको एप्लेशियन रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक, और सियरा नेवादा। ठीक है, अब आते हैं आगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में देखें तो ये यूरोप, जितने भी यूरोप में कंट्रीज हैं उनको मिला कि यूरोपियन यूनियन का बना हुआ है, एक यूनियन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, ये कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की है। प्रेसिडेंट की बात करें यूरोपियन यूनियन के तो UV डेर लेन यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। करेंसी यहाँ के यूरो, जितने भी सदस्य ये देखो जितने भी ये हैं सब यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं। अब बात करें अगर यूरोपियन यूनियन की, तो यहाँ पे आपको फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, स्लोवानिया, चेक, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया और रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, साइप्रस, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, ये सारे कंट्रीज, नीदरलैंड, ब्रुसेल्स, ये सारे कंट्री, इटली। ठीक, तो ये सारे कंट्री जो है वो सारे क्या हैं, यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। ठीक, समझ में, बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन में कुल 27 स्टेट्स, ठीक है, कुल कितने हैं, 27 स्टेट, जिसमें हमने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट जितने भी हैं। ठीक, आगे बात करें अगर हम अफ्रीकन यूनियन की, तो अफ्रीकन यूनियन के जो कैपिटल है, अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पड़ जाएगा कहाँ पे, अदिस अबाबा। कहाँ पड़ेगा, अदिस अबाबा में। ठीक, कॉन्टिनेंट बात करती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है कौन, अदिस अबाबा। ठीक, समझ में। प्रेसिडेंट की बात करें तो अज़ाली अस्मानी यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, अज़ाली अस्मानी यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक, समझ में। अब उसके साथ अगर बात करें तो उसमें जो है आपका अगला देखते हैं कंट्रीज़ यहाँ के, तो ये सारे कंट्रीज़ हमने लगा दिया। आप लोग इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ इसके आपको पड़ जाएंगे। अल्जीरिया, देखो पूरा एक बार देख लेते हैं आप लोग, एक बार खाली उसको देख लीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, काबो वर्डे, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका, चाड, कॉमरोस, कॉन्गो रिपब्लिक, कोटे दिलोरे, डिजिबूती, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथोपिया, गैबन, गम्बिया, गाना, गुयाना बिशु, केन्या, लेसोथो, बहुत सारे कंट्रीज नाम तो आप लोग पहली बार सुने होंगे। लीबिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिशस, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, साओ टोमे, सेनेगल, सेशेल्स और सियरा लोने और सोमालिया, साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, टोंगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे यहाँ क्या है, इसके यहाँ के टोटल वो हैं। ठीक, समझ में। अगर बात करें हम लोग अफ्रीकन यूनियन की, तो टोटल कितने मेंबर्स हैं, 55 मेंबर्स हैं टोटल अफ्रीकन यूनियन में। ठीक, लेटेस्ट मेंबर की बात करें तो लेटेस्ट मेंबर आपका हो जाएगा मोरक्को। ठीक, MORO, मोरक्को क्या हो जाएंगे, आपके लेटेस्ट मेंबर हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया।
टोटल 55। ठीक, तो ये थे आपके टोटल G20 से रिलेटेड सारे कंट्रीज़ के बारे में एक ऊपर विश्लेषण। और हम धीरे सोच रहे हैं क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा हम लोग क्या होगा कि हम लोग करेंगे एकदम हर कंट्री का डिटेल में, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज उनको डिटेल में देखेंगे, वहाँ के सब कुछ क्या है। उससे पहले हम लोग देखेंगे अपने प्यारे इंडिया का। इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड सारे एक क्लास में जो है एक स्टेट कवर करेंगे बाकायदा एकदम अच्छे से, उससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। तो ये अभी जो हम लोग का आगे आने वाला है, मतलब जल्दी कोशिश करें जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी लेकर आए। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा बताइएगा, बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।